करे बुराई भल चहे तो कैसे पावे कोई। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होई। नमस्कार मित्रों, मैं गौतम सिंह बिष्ट उत्तराखंड से आपसे मुखातिब हूँ। मित्रों, ऐसी बात नहीं है कि मैंने बहुत कुछ संग्रह कर लिया है और आपने नहीं किया है। प्रत्येक इंसान के जीवन में एक संसार होता है जो कि उसने अपने संस्कारों से, अपने अनुभवों से इकट्ठा किया रहता है। वो संस्कार, वो अनुभव उसके गुणों के हिसाब से सद्गुणी होने के कारण, रजोगुणी होने के कारण और तमोगुणी होने के कारण अलग अलग प्रकार का संग्रह हो सकता है। मैं जब अपनी सेना में था तो मैं अपनी सेना के दौरान प्रत्येक साल की एक डायरी लिखा करता था। इस प्रकार से हमारी सैनिक डायरी हुआ करती थी और इस डायरी में पूरे साल भर का लेखा जोखा होता था। और जैसे ही यह डायरी ख़त्म हो जाती थी तो इस डायरी को निकाल करके इसमें दूसरी डायरी को लगा दिया जाता था। इस प्रकार दूसरी डायरी होती थी और इस प्रकार दूसरी डायरी को लगा दिया जाता था और उसमें दिनचर्या लिखी जाती थी। इस प्रकार आप देख पाएंगे कि मेरी सैनिक जीवन की डायरियों में कुछ रोज़मर्रा की ज़िंदगी, कुछ सैनिक संबंधित काम भी हैं। इस प्रकार जब वो डायरी भी भर जाएगी फिर आप तीसरी डायरी को इस प्रकार से इसमें लगा देंगे और इसको आप इस प्रकार से भरते। तो ये सैनिक जीवन में मेरी डायरियाँ जो मैंने एकत्र की थी, ये लिखने का मेरा अभ्यास आप देख पा रहे होंगे कि ये इस प्रकार से रखी रहती थी डायरी। और ये जैसे कंडक्टर के पास होती है वैसे ही आप भी जीवन की गाड़ी को चलाते हैं तो लेखा जोखा आपके पास भी होना चाहिए। और इस प्रकार से आप उसका एक प्रकार से रिकॉर्ड रखिए किस साल में आपने क्या उपलब्धि करी और क्या क्या सीखा है। तो इससे आपका जो स्वाध्याय है वो और मजबूत होता चला जाएगा। जैसे कहते हैं, स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाह, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न अंतरिक्षयो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दान। इस प्रकार से पंच महाभूत जो हमारे आसपास हैं, अग्नि वायु आकाश जल, जैसे कहा जाता है क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व ये अधम शरीरा। ये अधम शरीर जो हमारा निर्माण किया गया है हमारे माँ बाप के वीर्य और रज से तो लिया गया है, लेकिन इसमें पंच महाभूतों का बहुत बड़ा काम है। अगर पंच महाभूत नहीं होते तो हमारे माँ बाप भी मिलकर इस शरीर की इसकी रचना नहीं कर पाते। और पंच महाभूत ही एक प्रकार से ईश्वर का स्वरूप है। जैसे आप देखते हैं अग्नि वायु आकाश और पृथ्वी का हमारे पास कितना उसका तत्व होता है। आँख जो हमारी है ये अग्नि तत्व का प्रतीक है, इससे अग्नि तत्व अंदर आता है। देखते हैं जब किसी को आप डराते हैं तो आँख दिखाते हैं उसको। उसके बाद कान जो शब्द तत्व है वो कान के द्वारा ग्रहण किया जाता है। कान के द्वारा आकाश तत्व को ग्रहण किया जाता है। जब बिना आकाश के कभी शब्द नहीं होता है। वायु स्पर्श और त्वचा, त्वचा स्पर्श शक्ति को ग्रहण करती है और जो वायु के बिना संभव नहीं है। पृथ्वी से गंध, अगर पृथ्वी ना हो तो गंध, और गंध को नाक ग्रहण करता है। और जल ये रस तत्व है, इसको जीभ ग्रहण करती है। इस प्रकार से हमारी इंद्रियां आँख, कान, त्वचा, नाक और जीभ ये एक प्रकार से अपने पांच तत्वों का ही संरक्षण करती है। अग्नि वन आकाश जल पृथ्वी, रूप रस गंध शब्द और स्पर्श, ये पांच गूढ़ रहस्य हैं। तो इस प्रकार की बहुत सी बातें ऐसी डायरियों में मैं लिखा करता था। आप भी लिखा कीजिए और आपके संघर्षपूर्ण जीवन की गाथा जब आप अपने वानप्रस्थ के पड़ाव पे होंगे, 50 साल क्रॉस करने के बाद जब आप अपने वानप्रस्थी आश्रम में होंगे तभी आपके बहुत कम आएंगे। जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। आप सबका दिन बहुत 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 शुभ।